हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैदा करने पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो आज इसी का सेकंड पार्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन समझ में आया होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। बाकी 3.1 का हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी इसके आगे के क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, तो आते हैं इसके आगे। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होता है जो है। तो ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखा है अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो, बिंदु किसी एक बिंदु पर परिच्छेद करती हूँ या समांतर हो अथवा संपाती हूँ। तो आइए इसको समझने के लिए कि एक बिंदु पर किस प्रकार की रैखिक समीकरण संपाती होती हैं, कहाँ पर एक बिंदु पर दोनों रेखाएं परिच्छेद करती हैं और कहाँ समांतर होती हैं। तो इसके लिए आइए आपको बताते हैं। पहले फिगर आप इसको समझ जाइएगा, ध्यान देना। देखना क्या होता है, जब ग्राफ पर हम इस प्रकार के दो जब रैखिक समीकरण होते हैं तो इनको ग्राफ पर दर्शाते हैं तो कौन कौन से कंडीशन आते हैं। तो एक कंडीशन तो ये होता है, हम लोगों ने जो है लगा के भी देखे हैं। क्या होता है कि दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं एक बिंदु पर क्या करेंगी, परिच्छेद करेंगी। तो जब ग्राफ में दोनों रेखाएं जब एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं तो ये कहा जाता है कि इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है। इसके केवल एक हल होते हैं और ये केवल एक बिंदु पर ही परिच्छेद करता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, ध्यान रखना कि यहाँ पर अनुपात a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1 बटे b2 के। यानी a1 बटा a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार की जो होगी रेखाएं वो परिच्छेदित करेंगी किसी ना किसी एक बिंदु पर। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है, आप ध्यान रखना कि ये परिच्छेदी करती रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और इसका एक हल होता है। कितने हल होते हैं, एक हल होगा बच्चे। कितना हल होगा, एक हल होता है। जब रेखाएं हमारी परिच्छेदी करती हैं तो उसका एक हल होता है। ये ध्यान देना, हमारे पास क्या रहेगा, दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा। एक दिया रहेगा हमारा इस फॉर्म में a1 x स्क्वायर प्लस सॉरी रैखिक समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1। एक तो हमारा ऐसा समीकरण रहेगा। दूसरा हमारा रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में क्या रहेगा, 0। तो वहां पे ध्यान रखना कि अगर ये a1 बटा a2 का अनुपात यानी a1 बटा a2 का अनुपात अगर b1 बटे b2 के अनुपात के बराबर अगर नहीं होगा तो इस प्रकार की जो रैखिक समीकरण होंगे वो ग्राफ पर कहीं ना कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और इसका केवल केवल एक हल होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा कि कब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए इसके आगे फिर समझते हैं। सेकंड सेकंड हमारे किस प्रकार ग्राफ बनते हैं, मान लीजिए ये हमारा चतुर्थांश हो गया। अब दूसरा जो ग्राफ बनता है वो दोनों रेखाएं कहीं एक के ऊपर एक रहती यानी कि संपाती होती है। क्या होती है, संपाती। तो रेखाएं एक के ऊपर एक रहता है, ठीक है ना। तो यानी ये अनंत बिंदुओं पर मिलती हैं। जब एक के ऊपर कोई रेखाएं संपाती होती हैं तो वो अनंत बिंदु पर मिलती हैं। तो इस प्रकार की रेखाएं होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर क्या होगा, b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2 के। यानी ये तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। और ऐसे में क्या होता है, इनको बोलते हैं कि संपाती हैं। कैसी हैं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है। और इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे बच्चे, ठीक है ना। तो जब रेखाएं एक के ऊपर एक रहेंगी यानी अगर अनुपात a1 बटा a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों का मान अगर बराबर रहेगा तो हम ये कह सकते हैं ये रेखाएं संपाती होंगी और इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल। तीसरा कंडीशन हमारे पास होता है कि ग्राफ कैसे बनता है कि रेखाएं कहीं ना कहीं से समांतर रहती हैं। क्या रहती हैं, समांतर, ठीक है ना। कैसे रेखाएं बनेंगी आपको, समांतर। ये संपाती रेखाएं थी, ये परिच्छेदी करती रेखाएं थी, तो समांतर रेखाएं होंगी। तो वहां पे क्या कंडीशन होता है कि a1 बटे a2 का अनुपात बराबर होगा b1 बटे b2 के अनुपात के। बट ये b1 बटे b2 का अनुपात जो होगा c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा।
तो यहाँ पर क्या होती है, रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं, ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर, समांतर रेखा है, और इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है ना। जब इस प्रकार के अनुपात रहेंगे तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। तो आइए अब क्या है, आप ध्यान रखना, कभी कभी से पूछता है सवालों में कि बताइए निम्नरेखीय समीकरणों में कौन से रेखीय समीकरण युग्म संगत है और कौन असंगत है। तो जिसका हल होगा, हल निकलता है, वो संगत होगा, जिसका कोई हल नहीं होता वो संगत नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये संगत निकाय हो जाएगा, नहीं इसका ये संगत है, ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा असंगत, क्या हो जाएगा, असंगत, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कब रेखाएं परिच्छेदी करती हैं, कब रेखाएं हमारी संपाती होती हैं और कब रेखाएं समांतर होती हैं। तो जब a1 बटा a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं होता है, तब रेखाएं क्या करती हैं, परिच्छेदी करती रेखाएं बनाती हैं ग्राफ पर। और जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 रहेगा, तब ग्राफ पर रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं, यानी एक के ऊपर एक रेखा होती है। और जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 होगा बट नॉट इक्वल टू क्या होता है, c1 बटे c2, तब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और इसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। तो जब कहीं पर मिलेगा ही नहीं तो इसका कोई हल ही नहीं होता। और ये अनंत बिंदुओं पर मिल रहा है, तो जब अनंत बिंदुओं पर मिल रहा है तो इसके भैया अनेक हल हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। और ये केवल एक जगह मिलता है, बाकी कहीं मिलते नहीं है, तो यानी इसका केवल केवल एक हल होगा। और ये संगत होता है, ये भी संगत हो जाएगा और ये असंगत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इसका एक बार आप लोग इसके सवाल ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो बता चुके होंगे। आइए अब हम आते हैं सवाल पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड कह रहा है अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि जो हमें समीकरण युग्म दिए गए हैं और इन समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं होंगी वो एक बिंदु पर छेद करेंगी, या समांतर होंगी, या फिर संपाती होंगी। तो आइए इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहला है 5x माइनस 4y प्लस आर बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर क्या है 0। तो यहाँ से आपको क्या करना है, a1 का मान निकालोगे तो a1 का मान क्या हो जाएगा 5, फिर b1 का मान निकालोगे तो b1 का मान हो जाएगा माइनस का 4, और c1 का मान निकालोगे तो c1 का मान क्या हो जाएगा 8। ऐसे फिर सेकंड समीकरण से क्या करोगे आप, a2 का मान निकालोगे तो a2 का मान कितना हो जाएगा 7, b2 का मान निकालोगे तो b2 का मान क्या हो जाएगा 6, और c2 का मान निकालोगे तो c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 9। चलिए अब इसको हम रखेंगे यहाँ, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 5/7, ध्यान देना a1 बटा a2 यानी 5 बटे क्या है 7 बराबर क्या 4/6 के बराबर होगा। यानी अगर इसको काट दिया जाए तो यानी ये पहला ही मान बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि जो है यहाँ जो है 5/7 नॉट इक्वल टू क्या होगा -4/6 के। तो इसलिए क्या होगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा b1 बटे b2 के, b1 बटे b2 की। तो जब ये कंडीशन आती है तो हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, परिच्छेदी करती रेखाएं होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना। ये एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। जब मान a1 बटा a2 का नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहेगा तो ये एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। बस इसका इतने सा सॉल्यूशन था, बहुत सिंपल है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए सेकंड पे आते हैं। यहाँ भी आपको इसी प्रकार करना है। क्या करिए आप पहले a1 का मान निकालोगे तो समीकरण फर्स्ट से a1 का मान क्या हो जाएगा 9, फिर b1 का मान निकालोगे तो b1 का मान क्या आ जाएगा 3, उसके बाद c1 का मान निकालोगे तो c1 का मान क्या आ जाएगा 12। इसी प्रकार समीकरण सेकंड से क्या करेंगे आप a2 का मान निकालोगे तो a2 का मान क्या आ जाएगा 18, b2 का मान कितना आ जाएगा 6,
कॉमा C2 का मान क्या आ जाएगा 24। ठीक है, चलिए अब क्या करना आपको, यहाँ 9/18 देखिए, फिर उसके बाद में 3/6 और 12 क्या हो जाएगा 24। अब देखिए बच्चे यहाँ क्या हो रहा है, 9 से कारोगे तो 9 एक नम 9, 9 दूनी 18, यहाँ 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 12 एक नम 12, 12 दूना 24। यानी सभी में क्या हो रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या हो रहा है 1/2। तो लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। ठीक है ना। तो जब ये तीनों मान बराबर होते हैं तो आप जानते हैं जब तीनों मान बराबर होता है, तीनों अनुपात है, तो इस प्रकार जो है रेखीय समीकरण द्वारा जो हमारा ग्राफ पर बनता है रेखाएं, वो एक के ऊपर एक संपाती होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। तो लिखेंगे अतः जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा बनी रेखाएं संपाती होती हैं। क्या होती हैं? संपाती होंगी। बस सिंपल सा सॉल्यूशन था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान देना, यहाँ पर तीसरा हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर क्या है 0। अब यहाँ से भी क्या करना आपको, a1 का मान निकालोगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा 6, b1 का तो b1 का मान कितना हो जाएगा -3 और c1 का मान कितना हो जाएगा 10। ऐसे फिर a2 का मान कितना हो जाएगा 2 और b2 का मान, अब y के साथ किसी अंक का गुणा नहीं लेकिन 1 का होता है और यहाँ माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा b2 का मान -1। C2 का मान कितना हो जाएगा +9। अब क्या करो, इसका मान रखोगे तो ये हो जाएगा 6/2। यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ जो है 6/2 है और फिर क्या है -3/-1, तो माइनस तो माइनस कट ही गया। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा 10/9। ठीक है ना। अब देखो यहाँ ये 2 से ये 6 घटेगा, कितनी बार 3 बार जाएगा, तो 3 बराबर 3 बट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/9। यानी 3 तो 3 के बराबर आ रहा है लेकिन ये 10/9 इन दोनों के बराबर नहीं आएगा। तो जब यहाँ पर यह कंडीशन होती है तो यहाँ लिखेंगे इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू क्या है C1/C2। ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः जब A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू क्या होगा C1/C2 हो तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है ना, रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं क्या होंगी समांतर, ठीक है। जब इस तरह कंडीशन आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो इस प्रकार की रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन समझ आ रहा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तेरा अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण के युग्म जो है संगत है या फिर असंगत। तो आइए पहले एक बार हम चारों को समझ लेते हैं, कब संगत होता है कब असंगत होता है। तो ध्यान रखना कि जब हमारी ये कंडीशन होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो वहां पे क्या होती है संगत होता है इसका मान, और जब तीनों अनुपात बराबर होंगे तब भी क्या होता है हमारा निकाय संगत होता है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है असंगत। तो आइए
उसमें मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि दिए गए समीकरण युग्म में कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म क्या हैं, असंगत हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है जो है 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर क्या है 7। तो बच्चे ध्यान देना, अभी ये जो हमारे पास समीकरण युग्म दिया गया है ये मानक रूप में नहीं दिया गया, तो उसको पहले मानक रूप में आप लिखेंगे। तो इस y 5 को इधर पक्षांतर करोगे, इस 7 को भी इधर पक्षांतर करोगे, तो समीकरण क्या बनेगा 3x + 2y - 5 बराबर 0। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y - 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब समीकरण फर्स्ट से क्या करोगे आप, a1 का मान निकालोगे तो a1 का मान 3, b1 का मान क्या आएगा 2 और c1 का मान क्या आ जाएगा -5। समीकरण सेकंड से आप a2 का मान निकालोगे तो a2 का मान आ जाएगा 2 और b2 का मान कितना हो जाएगा -3 और c2 का मान क्या हो जाएगा -7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखना यहाँ क्या है 3/2 है ना, और फिर क्या है 2/3, यानी पहला ही मान बराबर नहीं आया है, तो लिख सकते हैं इसलिए क्या हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा b1/b2। ठीक है, b1 क्या हो जाएगा b2। अतः अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। समीकरण में क्या है, संगत है। ठीक है ना, समीकरण में क्या है ये संगत है। ऐसे ही हमें सेकंड भी करना है। सेकंड हमारे पास क्या है 2x - 3y बराबर 9 और 4x - 6y बराबर कितना है 9। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट 2x - 3y -8, क्योंकि इधर +8 है, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ऐसे फिर इसको भी करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस का 6y, ये 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -9 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब समीकरण फर्स्ट से आपको क्या करना है, a1 का मान निकालोगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, b1 का मान क्या हो जाएगा -3 और c1 का मान क्या हो जाएगा -8। ऐसे समीकरण सेकंड से आप जो है a2 का मान निकालोगे तो a2 का मान क्या हो जाएगा 4, b2 का मान निकालोगे तो b2 का मान क्या हो जाएगा -6 और c2 का मान निकालोगे तो c2 का मान क्या हो जाएगा -9। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए यहाँ क्या है 2/4 बराबर -3/6 बराबर -8/-9। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, यानी कि आप ये कह सकते हो ये और ये तो बराबर बट नॉट इक्वल टू ये है। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जब लास्ट वाला बराबर नहीं होता तो लिखेंगे इसलिए क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या होगा c1/c2। अतः जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई इस प्रकार की रेखाएं क्या होंगी, समांतर बनाएंगी और जो समांतर रेखाएं होंगी वो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी कहीं भी। तो जब कहीं भी आपस में नहीं मिलती है तो इसका कोई हल नहीं होता है, तो जिसका कोई हल नहीं होगा उसका उस समीकरण क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप लोग बात। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। चलिए तो इसको भी आपको क्या करना है, ये भी बताना है कि ये समीकरण क्या हमारा संगत है या असंगत। तो एक बार इसको आप 3 बना लीजिए, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे आप, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x/2 और प्लस में क्या हो जाएगा 5y/3, ये +7 है। अभी रुक जाओ, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 2 से 6 में भाग दोगे तो 2 तिहाई 6, 3 आएगा, 3 का अंश में गुणा होगा तो 3 का कितना हो जाएगा 9x, प्लस है प्लस लगाओ,
3 से फिर 6 में भाग दोगे तो 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 का 5 से गुणा होगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 y हो जाएगा, बराबर कितना है 7, तो 7 हो जाएगा। अपान 1 करके क्रॉस क्या कर देंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा ये 9x प्लस 10y बराबर 7 छंग 42। इधर 42 प्लस में इसको इधर पक्षांतर कर लाइए, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -42, तो 9x प्लस 10y माइनस 42। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड समीकरण हमारे पास क्या है, सेकंड है 9x माइनस का 10y, अब ये प्लस 14 इधर आएगा तो -14 हो जाएगा, तो -14 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना आपको, समीकरण फर्स्ट से a1 का मान निकालोगे तो समीकरण फर्स्ट में क्या हो जाएगा, a1 बराबर 9, b1 बराबर 10, c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 42। ऐसे फिर a2 का मान, a2 का मान क्या हो जाएगा 9, b2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 10 और c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 14। अब ध्यान देना ये क्या हो जाएगा यहाँ 9/9, तो 9 हो जाएगा 9, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 9/9 बराबर क्या हो जाएगा 10/- का 10, तो यहाँ 9 से 9 कटेगा यानी 9/9 और यहाँ 10 से 10 कटेगा तो ये 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो 1 नॉट इक्वल टू -1, क्या 1 कभी -1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा b1/b2। ठीक है, तो जब b1/b2 ये बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको एक बार उतार लीजिए, बाकी आते फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 3y बराबर कितना है 11, 10x प्लस 6y बराबर कितना है माइनस का 22। कैसे करोगे आप, 5x माइनस 3y, इस 11 को इधर पक्षांतर करोगे तो -11 बराबर क्या हो जाएगा 0। ऐसे समीकरण सेकंड को भी क्या लिखेंगे आप, -10x प्लस 6y माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 22 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास दो समीकरण हो गए। अब क्या करना आपको, यहां से a1 का मान निकालोगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 5, b1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 11। ऐसे फिर यहाँ फिर निकालोगे आप a2 का मान, तो a2 का मान हो जाएगा माइनस का 10 कॉमा b2 का मान हो जाएगा प्लस का 6 कॉमा c2 का मान क्या हो जाएगा 22। ठीक है ना, अब क्या करो आप, यहाँ लिखोगे 5/-10, ठीक है ना, यहाँ क्या है 5/-10 और फिर क्या होगा माइनस का 3/6 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 11 क्या हो जाएगा 22। अब 5 से काटोगे तो 5 एक नम 5, 5 दूनी 10 यानी आएगा माइनस का 1/2। इसको काटोगे 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आएगा माइनस का 1/2। इसको काटोगे 11 का नम 11, 11 दूना 22, तो ये भी आएगा माइनस का 1/2। तो सभी मान क्या है बराबर है, क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अतः जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। ठीक है ना, तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत, क्योंकि इसके भाई अपर बिंदु से अनेक हल होगा, तो जब अपर बिंदु से अनेक हल होगा तो ये समीकरण निकाय क्या हो जाएगा हमारा
संगत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो ये क्या है हमारे पास 4x अपान 3 प्लस 2y बराबर कितना है 8। तो पहले इसको हम मानक रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका बटा नहीं तो बटा 1 करो और 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 से 3 में भाग देंगे कितना आएगा 1। 1 का 4x में गुणा होगा तो ये 4x ही रहेगा। 1 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा भागफल, और 3 का जब 2 में गुणा होगा तो 3 में कितना हो जाएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा 8। फिर 2x प्लस 3y बराबर कितना है ये 12। इसको ऐसे रहने दीजिए। अब क्या करो, इसका बटा a करके क्रॉस क्या कर दो इसमें गुणा। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 8 तिरिक 24। इधर प्लस 24 इधर आएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस का 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। और समीकरण सेकंड में भी हमारे क्या करेंगे आप 2x प्लस 3y इधर प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ से क्या करोगे आप a1 का मान निकालोगे। a1 का मान कितना हो जाएगा 4, b1 का मान कितना हो जाएगा 6 और c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 24। ऐसे फिर a2 का मान निकालोगे तो a2 का मान क्या हो जाएगा 2 और b2 का मान कितना हो जाएगा 3 और c2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 12। अब क्या लिखोगे यहाँ क्या है 4/2 फिर 6/3 और फिर माइनस का 24 बटे माइनस का क्या है 12। तो माइनस से तो माइनस कर ही जाएगा। 2 एक नम 2 2 चौक 2 दूनी 4 3 एक नम 3 3 दूनी 6 12 एक नम 12 12 दूना 24। तो सभी में क्या आ रहा है 2 बराबर 2 बराबर 2, यानी लिख सकते हो। इसलिए क्या हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है। तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होंगे तो लिखेंगे अतः जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो दिए गए, ठीक है ना, इसे में आप लोग लिख लेना कि हो तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे संगत होंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म असंगत हैं। ठीक है ना। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से उनका हल ज्ञात करना है। मुझे ग्राफीय विधि से क्या करना है उनका हल ज्ञात करना है। अगर जो रैखिक समीकरण हमारा क्या होगा संगत होगा। तो संगत कब होता है, तो संगत दो ही कंडीशन में होता है, यानी a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू जब b1 बटे b2 होता है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या होगा c1 बटे c2। तो ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो आइए पहला समीकरण हमारे पास जो है क्या है x प्लस वाई। अब ये 5 इधर प्लस में इसको प्रछांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है। उसके बाद दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है 2x प्लस 2y। ये 10 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना आपको, यहां से a1 का मान निकालोगे तो a1 का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x के साथ किसी अंक का गुणा लेकिन किसका अंक है 1 का गुणा। ऐसे y में किसी अंक का गुणा लेकिन किसका रहेगा 1 का रहेगा। तो यहाँ b1 का मान भी कितना हो जाएगा 1 और c1 का मान क्या आ जाएगा माइनस का 5। ऐसे फिर a2 का मान क्या आ जाएगा 2, b2 का मान क्या आएगा 2 और c2 का मान क्या आएगा माइनस का 10। अब ध्यान दो यहाँ क्या आ रहा है 1/2 बराबर यहाँ भी क्या आ रहा है 1/2। ठीक है ना। और फिर क्या है -5/10, -5 बटे -10 है तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा और 5/10 बराबर ये भी क्या हो जाएगा 1/2। यानी यहाँ तीनों कंडीशन क्या है बराबर है। जब तीनों कंडीशन बराबर होती हैं तो यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या होगा c1 बटे c2। अतः दिए गए, या आप लिख सकते हैं अतः जब
अतः जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है ना? क्या होंगे? संगत होंगे। तो संगत होने के लिए क्या कह रहा है हमसे कि जब समीकरण युग्म संगत हो तो उसे ग्राफीय विधि से क्या करिए? सॉल्व कीजिए। तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन समीकरणों के कम से कम दो बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट से दो बिंदु निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 5। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? अगर x बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 5। क्यों भाई? अगर x की जगह 0 रखोगे तो y का मान क्या आएगा? 5 आएगा। तो बिंदु हमारे पास क्या आएगा? बिंदु हमारे पास आएगा आ जाएगा 0,5। फिर एक बार हमने x बराबर 0 लिया था, अब y बराबर 0 लेंगे। तो y बराबर जब 0 लेंगे तो यहाँ से अब x का मान 5 आ जाएगा। क्यों भाई? y की जगह 0 रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस समीकरण फर्स्ट से हमारे पास जो दो बिंदु आए हैं, एक आया 0,5 और एक आएगा 5,0। ठीक है, ये दो बिंदु आ गए। अब ऐसे मुझे समीकरण सेकंड से भी क्या करना है? दो बिंदु को निकालने हैं। तो यहाँ लेंगे हम समीकरण सेकंड। ठीक है, तो समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है? 2x प्लस 2y बराबर कितना है? 10। अब यहाँ क्या करते हैं? पहले हम x बराबर 0 लेंगे। तो जब x बराबर 0 लिया जाएगा तो इस x की जगह अगर हम 0 रख दें तो 0 रखने पर ये पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? 2y। क्या बचेगा? 2y बराबर 10। अब 2y से गुणा कर रहा है, 2 को पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? फिर 5। क्योंकि भाई दो इधर गुणा करा, इधर आएगा तो 10 से भाग करेगा, और 10 से भाग करेगा तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। तो y का मान कितना आ जाएगा? 5। तो इस प्रकार जो बिंदु आएगा वो क्या हो जाएगा? 0,5। ठीक है, उसके बाद में फिर आते हैं, अब y बराबर हम 0 लेंगे। तो जब y बराबर फिर 0 लिया जाएगा तो यहाँ y की जगह 0 रखोगे तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, और इस पूरे का मान जब 0 होगा तो बचेगा क्या हमारे पास? 2x बराबर 10। अब 2x से गुणा कर रहा है, 2 को पक्षांतर करेंगे तो जाके भाग करेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10/2। अब 10/2 यानी x का मान कितना आ जाएगा? 5। तो अब इस प्रकार दूसरे समीकरण का जो दूसरा बिंदु आएगा हमारा, वो क्या आएगा? 5,0। अब क्योंकि देखिए ये क्या है? संपाती, यानी संपादी रेखाएं बनाती हैं। क्यों बनाती है? क्योंकि यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या? c1 बटे c2। तो इस प्रकार इनके जो बिंदु आ रहे हैं वो भी प्रत्येक का सेम ही आ रहा है। तो आइए इसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। ग्राफ पर कैसे दर्शाओगे आप? सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। चलिए, चलो ये हमारा हो जाएगा मूल बिंदु, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बस 5 तक ही जाना है, वो ज्यादा नहीं लेना मुझे। अब क्या है इसका? लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमारे पास जो बिंदु आए हैं, समीकरण फर्स्ट के जो बिंदु आया है वो क्या आया है? एक आया 0,5 और दूसरा आया है 5,0। ऐसे हमारे पास समीकरण सेकंड के भी जो बिंदु आए हैं, वो 0,5 और 5,0। ठीक है, तो इसको ग्राफ पर आप कैसे दर्शाओगे? क्या करना आपको? सबसे पहले फर्स्ट बिंदु को लेंगे तो x अक्ष पर क्या गया है? 0। ना तो उधर जाना तो उधर। y पे कितना गया है? 5। तो y पे धनात्मक दिशा में कितना हो जाएगा? 5। तो ये बिंदु हो जाएगा 0,5। दूसरा बिंदु क्या है? 5,0, यानी आपको x अक्ष पे कितना जाना है? धनात्मक दिशा में 5।
और वाई एच पे ना तो ऊपर जाना ना तो नीचे, तो ये हो जाएगा इसका मान, इसको लिखेंगे आप 5,0। अब ऐसे इस बिंदु को भी दर्शाओगे तो इस बिंदु को भी यही पर आएंगे, ये पर आएंगे। तो इस प्रकार दोनों समीकरणों द्वारा जो ग्राफ बनाएगा वो कैसे होगा, संपाती होगा, यानी एक के ऊपर एक रेखाएं बनेंगी, ठीक है ना, ये हो गया। इसी के ऊपर फिर एक और रेखाएं बनाएंगी, ठीक है, तो ये रेखाएं कैसी हो जाती हैं, संपाती रेखाएं हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए, तो चौथे का क्या है, दूसरा। इसको भी आपको चेक करना है कि क्या ये संगत है या असंगत। अगर संगत है तो फिर इसको भी क्या करना, आपको ग्राफी विधि से हल करना है। तो ध्यान देना क्या आएगा, सबसे पहले आप यहां x को x माइनस वाई, इस r को इधर प्रशांतर करोगे तो इधर माइनस r बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर समीकरण सेकंड में क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करना, आप समीकरण फर्स्ट से क्या करोगे, a1 का मान निकालोगे तो a1 का मान क्या हो जाएगा, 1। ऐसे फिर b1 का मान निकालोगे तो b1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1। c1 का मान निकालोगे तो c1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 8। फिर a2 का मान क्या हो जाएगा, 3, कामा b2 का मान हो जाएगा माइनस का 3, कामा c2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 16। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या है, 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, देखो माइनस ये माइनस कट जाएगा, बटे में आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/3, और ये माइनस कटेगा तो 8 का मान 8 दूनी 16, यानी ये 1 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो यानी 1/2 बट नॉट इक्वल टू क्या है, 1/2 के। तो जब ये कंडीशन आती है तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1/c2। यहाँ लिखेंगे अतः जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या हो, c1/c2 हो, तो दिए गए समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। तो ये ध्यान देना, जब ये असंगत है तो इसको मुझे ग्राफ पर दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप आसानी से कर सकते हो। यही अगर संगत हो तो उसको ग्राफ पर कैसे दर्शाना है, असंगत हो तो उसको ग्राफ पर आपको दर्शाना नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो इसको करिएगा आप लोग घर पे। बाकी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दूसरा हमने करवा दिया, तीसरा और चौथा आप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। तीसरा और चौथा आप लोग कर लेना, बहुत ही आसान होता है। आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कर सकते हैं। तो आते हैं अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है ना, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है, और इसका जो अर्ध परिमाप वो कितना है, 36 मीटर है। तो बाग की हमें क्या ज्ञात करनी है, विमाएं। बाग की हमें क्या ज्ञात करनी है, विमाएं। तो आइए सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। कैसा बाग है भैया, आयताकार बाग, ठीक है ना। तो आयताकार एक बाग हो गया, ठीक। अब इसमें क्या है, विमाएं जो है किस प्रकार की हैं, यानी इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो पहले हम मान लेते हैं इसकी विमाएं, माना चौड़ाई क्या है, x मीटर, और लंबाई इसका मान लेते हैं क्या है, y मीटर, ठीक है। तो इसको आप ग्राफी विधि से सॉल्व कर सकते हो और समीकरण की आप को भी सॉल्व करके लगा सकते हो। तो आइए, माना यहां लिखेंगे हम, माना एक मिनट, चलिए। तो आप लिखेंगे कि माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई बराबर कितना है, x मीटर, तथा
आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, y मीटर। ठीक है, माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर है तथा आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, y मीटर। अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार। किसके अनुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार तो प्रथम शर्त हमारा क्या कह रहा है कि आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। तो भैया देखिए हम क्या करते हैं, चौड़ाई और लंबाई को पहले एक दूसरे के बराबर लिखेंगे। तो देखिए इसका जो चौड़ाई है मतलब इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है 4 मीटर, ये ज्यादा है। ठीक है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, ज्यादा है। तो चौड़ाई x मीटर है और लंबाई क्या है, y मीटर। तो चौड़ाई जो है लंबाई से क्या है 4 मीटर कम है, तो 4 इसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो दोनों तरफ बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर। और इस प्रकार ये बन जाएगा समीकरण हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब कह रहा है आयताकार जो भाग है उसका अर्ध परिमाप कितना दिया गया, 36 मीटर। तो क्योंकि हम लिखेंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। ठीक है बच्चे, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई और प्लस क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है ना, ये आयत की क्या होती है, परिमाप। लेकिन अब आयत का अर्ध परिमाप दिया गया है तो लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। तो भैया इसमें आप क्या करो, इसका आधा कर दोगे, तो आधा करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा आयत का अर्ध परिमाप। तो आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया गया, 36। तो इसके नीचे हम क्या ले देंगे, 36। लंबाई कितना है, y मीटर। चौड़ाई कितना है, x मीटर। अब इस प्रकार ये बन गया हमारे पास समीकरण सेकेंड, यानी x प्लस वाई, समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान दो, समीकरण फर्स्ट से हमें y का मान पता है, तो हम क्या करेंगे, उसको समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो आइए इसको समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो क्या लिखोगे आप, लिखेंगे कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में रखा जाएगा। तो ध्यान देना समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है, 36 बराबर x प्लस वाई, या y प्लस एक्स भी लिख सकते हो। अब समीकरण फर्स्ट से जो है x y का मान क्या आया है, y का मान आया है x प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। फर्स्ट क्या है, y बराबर x प्लस 4। तो इस y का मान समीकरण सेकंड में क्या करते हैं, रख रहे हैं। तो जहां y है y की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 4। तो यानी 36 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस x। तो आइए इसको फिर सॉल्व करेंगे हम। तो अब ये x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4। इधर प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो 36 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2x। तो 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 32। तो 32 बराबर कितना हो जाएगा, 2x। अब 2x से गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा, ये हो जाएगा 32/2 बराबर x। अब 2 से 32 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। ठीक है ना, 2 का नम 2, 16 दूना 32। तो यह करके लिखोगे, या x बराबर क्या आ जाएगा, 16। यानी कि आयत की जो लंबाई चौड़ाई थी वो कितना आ गया, 16। अब मुझे लंबाई निकालना है, तो अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, है ना, रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस 4 बराबर क्या है, y। तो x का मान कितना है, 16। तो इस x की जगह क्या लिखोगे आप, 16। तो 16 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, y। तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 बराबर y, या y बराबर कितना हो जाएगा, 20। y बराबर कितना हो जाएगा, 20। अब क्या लिखोगे, अतः आयत की चौड़ाई x बराबर कितना हो जाएगा, 16 मीटर, तथा आयत की लंबाई y बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको उतार लीजिए अच्छे से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसे और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का जो ज्यामितीय निरूपण हो, जैसे कि क्या करती हूँ, प्रच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो चलिए ध्यान देना, प्रच्छेदी रेखाएं होने के लिए क्या कंडीशन होता है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1/b2। समांतर रेखा होने के लिए क्या होता है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू क्या होता है, c1/c2। और संपाती रेखा होने के लिए क्या होती है कि तीनों अनुपात बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा प्रच्छेदी करती रेखाएं हो, इसके लिए एक समीकरण मुझे दीजिए। तो ये है, तो अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे क्या हो जाएगा 2x है तो ऐसा करें हम 3x और प्लस में क्या ले लेंगे 2y + 10 बराबर क्या हो जाए 0, बराबर क्या हो जाए 0, ठीक है। तो एक समीकरण तो ये हो गया इसका। इसका अब इसका आप ज्यामितीय निरूपण करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पर क्या करेंगी, ये प्रच्छेद करेंगी। बाकी अगर इसको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, चलो लिख ही देते हैं आपको पूरा। क्या लिखेंगे कि रेखाएं रेखाएं प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, अतः एक समीकरण आप लीजिए, समीकरण ऐसा लो कि a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या हो, b1/b2। तो हम एक समीकरण ऐसा लेते हैं जैसे कि क्या हो, ये तो इसी को चेंज कर दो, आप 3 को आगे ले आओ, तो 3x + 2y + 10 बराबर क्या हो जाए 0, ठीक है ना। ये समीकरण फर्स्ट है, इसको हमारे समीकरण क्या हो जाएगा सेकंड। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पर आप a1/a2 का अनुपात और b1/b2 का अनुपात निकालोगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए शर्त को पूरा करती हैं, इसलिए जो समीकरण युग्म होगा, इसलिए यह समीकरण युग्म क्या होगा, इसलिए यह समीकरण युग्म जो है वो क्या होगा 2x + 3y - 8 बराबर 0 और क्या हो जाएगा 3x + 2y + 10 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास दो समीकरण युग्म हो गए। बाकी आप कुछ भी ले सकते हो इसके आगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं अब समांतर रेखाएं होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो समांतर रेखाएं होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू क्या होगा c1/c2। तो इसके लिए आप लिखना पूरा मेथड यही है, हम आपको यहाँ पर एक समीकरण लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा इसी मेथड से। तो ऐसा करते हैं, आप यहाँ पर a1 और a2 बराबर हो, b1 और b2 का मान बराबर हो, यानी a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर हो, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, बाकी हम यही संख्या ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, मान लो क्या हो चलिए हम संख्या ले लेते हैं, इन दोनों में किसी ऐसी संख्या से गुणा करो, केवल इसी दोनों में। तो हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, और इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 6y, और माइनस का 8 है तो माइनस का 8 लिखो या माइनस का 10 लिख दीजिए। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यानी यहाँ +10 ले लीजिए आप, ठीक है। +10 लोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस में आ जाएगा। अब देखो 2 और ये 4, तो 2 एक नम 2, 2 दूनी 4 1/2 आ जाएगा, फिर 3 एक नम 3, 3 दूनी 6 1/2 आ जाएगा। लेकिन 8 एक नम 8, 8 और अगर 8 से इसको काटोगे तो कट भी नहीं करेगा, यानी 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ठीक है नहीं, 4 बटे कितना आ जाएगा 5। तो 4/5 कभी भी 1/2 के बराबर नहीं होगा, तो 1/2 के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए इस प्रकार जो हमारे ग्राफ बनेंगे वो कैसे होंगे, समांतर होंगे। कैसे होंगे, समांतर होंगे। चलिए ऐसे संपाती रेखाओं के लिए हम समीकरण ले लेते हैं, बाकी लिखने का मेथड यही रहेगा आप लोगों का। तो अब क्या करना है, संपाती रेखा होने के लिए आपको ऐसे अंक लेना है कि उससे पूरे समीकरण में आपको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो पूरे समीकरण में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, और 2 दें कितना हो जाएगा 6y,
और 2 8 कितना हो जाएगा -16। ठीक है ना। तो ये जो समीकरण आएंगे इन समीकरण द्वारा इसके और इसके द्वारा जो हमारे ग्राफ बनेंगे वो कैसे होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है ना। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने भुज के शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को क्या करिए, छायांकित कीजिए। ठीक है ना। तो ऐसा है, हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों से हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से 2 बिंदु निकालना है, समीकरण सेकंड से भी आपको 2 बिंदु निकालना है। इनको आपको ग्राफ पर दर्शाना है और एक्स अक्ष से जो त्रिभुज बनेगा उन त्रिभुजों के मुझे शीर्षों के मतलब निर्देशांक लिखने हैं और उस त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। तो आइए पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ समीकरण फर्स्ट से 2 बिंदु निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट, या पहले जो हमें समीकरण दिया गया है उसको लिख दीजिए। तुम्हारे पास दो समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, एक तो है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा हमें दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट है और ये क्या हमारा समीकरण सेकंड है। ठीक है ना। अब क्या करना आपको, यहाँ समीकरण फर्स्ट से 2 बिंदु को निकाल लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या करना है, करेंगे हम पहले लिख लो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ x बराबर क्या ले लो आप, 0 ले लो। तो जब x बराबर 0 तो इस x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस वाई, ये प्लस 1 इसको पक्षांतर करेंगे तो था कि ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे पास बिंदु आएगा समीकरण फर्स्ट के जो पहला बिंदु आएगा वो क्या आएगा, 0,1। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना हमें, यहाँ पर y बराबर 0 लेंगे। तो y बराबर जब 0 लिया जाएगा तो देखिए अब इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा फिर समीकरण में, x प्लस 1 बराबर 0। इधर प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो अब हमारे पास फर्स्ट समीकरण से जो दूसरा बिंदु आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा भैया दूसरा बिंदु हमारे पास आएगा माइनस का 1,0। ठीक है। अब ऐसे हम समीकरण सेकंड से भी क्या करेंगे, 2 बिंदु को निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण सेकंड से। चलिए तो समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या है, 0 है। अब क्या करिए आप, यहां भी क्या करो आप, x का मान 0 ले लीजिए। तो x बराबर जब 0 लेंगे हम तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि भाई x का मान 0 लिया गया तो 3 का 0 से गुणा है, तो x का 3 से गुणा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा कि हमारे पास 2y माइनस 12 बराबर में 0। अब इधर माइनस 12 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। तो 2y बराबर हो जाएगा 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6। क्यों, क्योंकि 2y से गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 छक 12। तो इस प्रकार समीकरण सेकंड से जो हमारे पास बिंदु आएंगे, पहला बिंदु वो क्या हो जाएगा, x का मान 0, y का मान 6, यानी 0,6। ये एक बिंदु हो गया। हमें एक बिंदु और लेना है, तो फिर क्या करेंगे, अब हम y बराबर 0 लेंगे। तो जब y बराबर 0 लेंगे तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या फिर, 3x माइनस 12 बराबर 0। अब 12 इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12। 3 एक से गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/3। तो 3 से भाग करोगे भैया तो कितनी बार, 3 का नाम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 4। तो इस प्रकार जो हमारे पास दूसरा बिंदु आएगा समीकरण सेकंड से वो क्या आ जाएगा, 4,0। ठीक है। तो अब इन्हीं को मुझे क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाना है। तो आइए पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाओगे आप, चलिए तो ग्राफ बना लेंगे हम। चलिए
चलिए ये हमारा हो गया y डैश एच और ये हो गया x डैश एच। ठीक है, ये हमारा हो गया मूल बिंदु। क्या हो गया? मूल बिंदु यानी कि 0। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ऐसे इधर भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पहले बिंदुओं को लिख लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से हमारे पास जो दो बिंदु आए थे, एक आया था 0,1 और एक आया था -1,0। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। बिंदु हमारे पास जो जो है, पहले उन बिंदुओं को हम लिख लें। तो बिंदु क्या है हमारे पास? एक है 0,1 और दूसरा क्या है -1,0। ऐसे फिर समीकरण सेकंड से भी हमारे पास दो बिंदु आए थे। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है 0,1 और -1,0। समीकरण सेकंड से है 0,6 और 4,0। तो समीकरण सेकंड से भी हमारे पास है बिंदु, वो क्या है 0,6 और फिर क्या है 4,0। ठीक है ना। तो ये बिंदुएं हैं, इन बिंदुओं को क्या करना, आपको ग्राफ पर दर्शाना है। तो आइए ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो क्या है 0,1 यानी ये किस पे आएगा? एक्स अक्ष पे 0 है, वाई अक्ष पे कितना हो जाएगा 1। तो एक्स अक्ष पे 0 ना तो उधर जाएगा ना उधर, वाई अक्ष पे धनात्मक दिशा में कितना हो जाएगा 1। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 0,1। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है -1,0 यानी एक्स अक्ष पर -1 क्या है, वाई अक्ष पर क्या है 0। तो इसका जो बिंदु हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -1,0। आइए इसका हम ग्राफ ही देते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा लेंगे। चलिए ध्यान देना, तो ये दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला एक ग्राफ ये हो गया। अब उसके बाद में फिर क्या है हमारे पास बिंदु 0, से यानी एक्स अक्ष पे क्या है 0 है, ना तो उधर जाना तो उधर। वाई अक्ष पे कितना जाना है 6, तो वाई अक्ष पे कितना हो जाएगा 6। तो एक बिंदु ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0,6। फिर क्या है 4,0 यानी एक्स अक्ष पर 4 और वाई अक्ष पर क्या है 0। तो एक्स अक्ष पर कितना हो जाएगा 4 और वाई अक्ष पर कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 4,0। अब इस दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला एक ग्राफ मुझे खींचना है। चलिए ध्यान देना, तो इसको हम थोड़ा चलिए, तो ये हमारे ग्राफ बन गए। अब हमें क्या करना है, क्या कह रहा था कि ग्राफ द्वारा बनाए गए जो त्रिभुज हैं उनके शीर्षों के निर्देशांक बताइए। तो इस शीर्ष एक तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, और इस त्रिभुज का एक शीर्ष ये हो जाएगा और इस त्रिभुज का एक शीर्ष ये हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का निर्देशांक क्या होगा? आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पे कितना गया है 2 और वाई पे कितना गया है 3। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 2, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष क्या हो जाएगा, त्रिभुज के शीर्ष। हमसे त्रिभुज के शीर्ष ही पूछ रहा था, तो त्रिभुज के शीर्ष क्या आएंगे हमारे पास -1,0 और फिर क्या है 4,0 और फिर क्या है 2,3। ठीक है ना। तो इस प्रकार इस त्रिभुज के हमारे पास 3 शीर्ष हो गए। फिर हमसे ये भी कह रहा है कि जो त्रिभुज हैं उनको क्या करिए आप छायांकित कीजिए। तो इसको हम छायांकित भी कर देंगे। तो
इसको भी आप छायांकित कर दीजिए ऐसे, जो ये त्रिभुज बना है। चलिए, इसको मैंने छायांकित कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन सारे बेहतरीन समझ में आए होंगे। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।